Hi friends, today we are going to learn about active passive voices in English. This video is going to be very fantastic and amazing video. This video is going to change your life and thinking about active passives. So आप वीडियो में बने रहे एंड तक और देखिए किन टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम एक्टिव पैसिव्स को सॉल्व करने जा रहे हैं. I give you guarantee in any exam you will be able to solve any question regarding active passives within 5 to 10 seconds. And don't forget to subscribe the channel. We are bringing fantastic videos regarding grammar for you. So thank you and be concentrated. सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज वॉइस. तो इंग्लिश ग्रामर में जब हम वॉइस की बात करते हैं वी सिंपली कैन एक्सप्लेन इट बाय सेइंग वॉइस is a relationship between a subject and a verb with respect to action. सबसे पहले अगर हम वॉइस की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है एक्टिव वॉइस. तो एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? एक्टिव वॉइस उस वॉइस को कहते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो परफॉर्म करता है एक्शन को, यानी कि वो खुद अपनी मर्जी से एक्शन को करता है, काम को करता है. लेकिन पैसिव वॉइस में भी यही होता है. लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, अगर हम पैसिव वॉइस लेते हैं, पैसिव वॉइस में जो पैसिव वॉइस है उसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करता है, यानी कि ऐसा मानो कि उससे वो काम मजबूरन करना पड़ता है. तो सबसे पहले अगर हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये सीखना है कि क्या क्या चाहिए, हमें किन किन चीज़ों से हम पैसिव वॉइस को पहचान सकते हैं या किन किन चीज़ों से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है जो हमारे पास एक्टिव वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है. Unless and until there is no object, passive voice will totally be not possible. तो सबसे पहले जो हमारे पास पैसिव वॉइस होती है, पैसिव वॉइस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है एक्टिव वॉइस में. तब जाकर हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं. और अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं हो एक्टिव वॉइस में तो हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं. और एक्टिव वॉइस जो है अगर इसमें ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब या कहते हैं ट्रांजिटिव सेंटेंस. याद रखना है. तो सबसे पहले ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव सेंटेंस या ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब या सेंटेंस को कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो. अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं हो तो उसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, नो ऑब्जेक्ट. And until and unless there is no object, we cannot convert that very active voice into passive voice. तो चलिए straight away हम आगे बढ़ते हैं. पैसिव वॉइस करने के लिए हमें दो फेजेस लेने हैं. सबसे पहले लेना है टेनस फेज और उसके बाद लेना है जनरल फेज. जनरल फेज में आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस आते हैं, वो हम इसके बाद करेंगे सेकंड फेज में. कैसे हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं? तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आता है. एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए. दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है. हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा यूज होता है एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ पैसिव वॉइस विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब. रिमेंबर दिस पॉइंट, ऑलवेज मीन्स हमेशा. तीसरा पॉइंट क्या है? ऑलवेज यूज V3. तो पैसिव वॉइस V3 के बगैर नहीं बनती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बगैर नहीं बनती है पैसिव वॉइस, ये भी याद रखना है. तो चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट पैसिव वॉइस बनाने के लिए होता है यूज बाय. यूज बाय. तो बाय ज्यादा यूज होता है लेकिन 100% नहीं होता है पैसिव वॉइस में यूज. कभी कभार इन या ऑन भी यूज हो सकता है पैसिव बनाने के लिए. तो एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए हमारे पास क्या रूल है? सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेना है. दूसरा पॉइंट क्या है? ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब. यहां पर हेल्पिंग वर्ब पर मैं एक बात आपको कहने जा रहा हूं, ये बात आपको याद रखनी है. ये बात आप कहीं नहीं सुनोगे, किसी भी वीडियो को आप देखिए, कहीं पर भी पढ़िए आप एक्टिव पैसिव वॉइस. ये जो मैं पॉइंट आपको कहने जा रहा हूं, अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, पैसिव वॉइस में एक हेल्पिंग वर्ब आएगा. एक्टिव में अगर एक हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव में दो हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे.
अगर एक्टिव में 2 हेल्पिंग वर्ब्स है, पैसिव में 3 हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे। और अगर एक्टिव में 3 हेल्पिंग वर्ब्स है, पैसिव में भी 3 ही आएंगे, 3 से आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बात भी याद रखनी है। और पैसिव वॉइस में सिर्फ V3 यूज होता है, ओनली V3, ऑलवेज एंड ओनली V3। चौथा पॉइंट क्या है, यूज बाय। तो ज्यादातर 90% पैसिव वॉइसेस में बाय यूज होता है। एक बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, एक और, जो एक्टिव वॉइस है उसमें अगर हम टेंस की बात करें तो 12 टेंस आते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस की अगर बात करें इसमें सिर्फ 8 टेंस आते हैं। तो 4 कहां गए, याद रखना है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है 1, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस 2, फ्यूचर कंटिन्यूअस 3 एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो डिस्कॉर्ड होते हैं, उनमें पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर उनमें पैसिव वॉइस हम यूज करेंगे तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आती है, वो बिल्कुल नल एंड वाइड होते हैं, अनयूजुअल होते हैं। तो फिर किन में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल है, वही 8 टेंस आज हम सीखने जा रहे हैं। और बाय द वे, अगर कभी कभार एग्जामिनर ने आपको उनमें उन चारों में से कोई क्वेश्चन पूछा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो आपको क्या करना है वो हम इसमें सीखेंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस जो है वो हम लेंगे प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल से लेंगे। सबसे पहले जो सेंटेंस हम लेंगे वो लेंगे हम आई ईट फूड, तो प्रेजेंट सिंपल है। अगर आप देखोगे इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो 0 हेल्पिंग वर्ब। तो पैसिव वॉइस में कितने आएंगे सर, 1 आएगा। अभी तो आपने सर बोला, जी बिल्कुल। देखिए पैसिव वॉइस, तो चलिए क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा। तो फूड आएगा आई की जगह, तो फूड। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो प्रेजेंट में जो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब हो है वो 3 है, एम, इज, आर। तो फूड के साथ हम इज यूज करेंगे। इसके बाद क्या है, V3, तो यहां पर ईट है तो ईटन आएगा। इसके बाद क्या है, बाई। और इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आई जो है वो यहां पर जाएगा फूड की जगह, तो आई का ऑब्जेक्ट है मी, फूड इज इटन बाई मी। एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस में एक और लेते हैं, ही sees me, शाबाश, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मी यहां पर आएगा ही की जगह पे, तो इसका सब्जेक्ट बनेगा आई एम सीन बाय ही, यहां जाएगा तो इसका ऑब्जेक्ट यूज होगा बाय हिम। तो तीसरी एग्जांपल लेते हैं एक्टिव में, अ स्नैक इज किल्ड बाय देम, दे उधर जाएगा स्नैक की जगह पे, तो देम आएगा। लास्ट सेंटेंस लेते हैं प्रेजेंट सिंपल में, वी कुक वेजिटेबल्स। पैसिव वॉइस में वेजिटेबल्स वी की जगह पर आएगा, तो वेजिटेबल्स आर कुक्ड बाय अस, तो वी का ऑब्जेक्ट अस है। दोस्तों ये याद रखना है, प्रेजेंट में हमारे पास 3 ही हेल्पिंग वर्ब आते हैं, एक है एम, एक है इज, एक है आर। तो एम, इज, आर तीनों हेल्पिंग वर्ब यूज किए हमने। तो होप यू हैव गॉट इट। अब चाहते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, यहां पर लेते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो आई एम ईटिंग फूड,
यहां पर देखिए, यहां पर एम यूज हुआ है, एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ। मैंने पहले ही कहा अगर एक हेल्पिंग वर्ब हो तो पैसिव में दो आएंगे। देखिए कैसे, फूड आएगा आई की जगह पे, फूड, तो फूड सिंगुलर है तो इज आएगा। अब देखिए ये जो ईटिंग है, हमेशा याद रखना है पैसिव वॉइस में इंग के बदले बीइंग यूज होता है। बीइंग, BEING, बीइंग यूज होगा पैसिव वॉइस में। जहां पर भी आप इंग देखोगे एक्टिव में, इंग फॉर्म देखोगे, पैसिव वॉइस में बीइंग यूज करना है और वर्ब के साथ फिर V3 यूज करना है, जो मैंने यहां पे लिखा है। तो देखिए अब फूड इज, तो इंग फॉर्म बीइंग पर जाएगी, बीइंग। इसके बाद क्या है, V3 है ईटन, इसके बाद बाय है और इसके बाद मी है। आई यहां पे जाएगा तो मी बनेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, वी आर वॉचिंग ए मूवी, पैसिव वॉइस, अ मूवी इज, अ मूवी इज, तो इंग है तो बीइंग आएगा, इज बीइंग। इसके बाद V3 वॉचर आएगा, इसके बाद बाय आएगा और इसके बाद वी मूवी की जगह पर जाएगा तो अस आएगा। एक्टिव वॉइस से एक और लेते हैं, लास्ट वन, ही इज सीइंग स्नैक्स, वो सांप देख रहा है। पैसिव वॉइस देखिए, स्नैक्स आएगा ही की जगह पे तो स्नैक्स, चूंकि ये प्लूरल है तो आर आएगा, स्नैक्स आर। सीइंग की जो इंग फॉर्म है वो बीइंग पे जाएगी, सी है उसके बाद तो सीन आएगा, स्नैक्स आर बीइंग सीन बाय, ही जाएगा स्नैक्स की जगह तो हिम आएगा। अब है प्रेजेंट परफेक्ट। तो जैसा कि हमने टेनिस में सीखा था, परफेक्ट में V3 यूज होता है, जो एक्टिव में V3 होगी वही तो पैसिव में भी V3 होगी, ये तो सीधी सी बात है। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं। एक्टिव वॉइस, आई हैव ईटन फूड, तो फूड आएगा आई की जगह पे, फूड। अब देखिए यहां पर एम इज आर यूज नहीं होगा, यहां पर हैव या हैज यूज होगा। अगर सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो हैव यूज करेंगे। फूड हैज, एक हेल्पिंग वर्ब है हैव तो दो आएंगे इसमें, तो बीन भी आएगा। फूड हैज बीन ईटन, तो ऑलरेडी V3 है, ईटन बाय मी। They have seen me, पैसिव वॉइस, मी आएगा दे की जगह पे, ये यहां पे आएगा तो आई बनेगा, आई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, तो एक हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ तो दो आएंगे पैसिव में, बीन, सीन, सीन बाय, दे जाएगा मी पर तो द्यम बनेगा। तो दोस्तों ये कोई मुश्किल खेल नहीं है, बाएं हाथ का खेल है, बस आपको कंसंट्रेटेड रहना है। इसके बाद लेते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैंने पहले ही कहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। और अगर कभी आई भी गलती से एग्जामिनर ने डाली एग्जाम में तो क्या करना है, यही रूल यूज करना है, परफेक्ट वाला रूल यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल, अगर आप पास्ट सिंपल की बात करोगे तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है, जीरो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम पास्ट सिंपल बनाते हैं। और अगर जीरो हेल्पिंग वर्ब तो ऑब्वियसली पैसे में कितने आएंगे सर, एक आएगा। गुड जी बिल्कुल। देखिए एक्टिव वॉइस, आई एट फूड, there is no helping verb anywhere in this sentence। पैसिव वॉइस क्या बनेगी, आई जाएगा फूड पर,
फूड आएगा आई की जगह पर, तो फूड ही रहेगा, फूड। अब यहां पर देखिए, अभी तक हमारा जो कंसेप्ट था वो आई एम इज आर पे था, क्योंकि प्रेजेंट में हम थे। अब हम पास्ट में जा चुके हैं, तो जब हम पास्ट में जाते हैं दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, वॉज और वर। सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। अब देखिए फूड क्या है, सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज आएगा। फूड वॉज V3, 8 की V3 है ईटन। इसके बाद दोस्तों बाय है, इसके बाद आई जब फूड की जगह पर जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो मी बनेगा। एक और लेते हैं, दे सा देम, पैसिव वॉइस, तो देम कहां आएगा, दे की जगह पर। ऑब्जेक्ट है तो देम का ऑब्जेक्ट क्या है, दे, याद रखना है, दे। इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा, बोलो वाज आएगा, वार आएगा, शाबाश, क्या आएगा, गुड, वर आएगा, क्योंकि प्लूरल है, दे वर। इसके बाद क्या है, सा की तीसरी फॉर्म क्या है, V3, सीन, दे वर सीन। इसके बाद क्या है, बाय, तो दे जाएगा देम की जगह पर, तो देम बनेगा, क्योंकि दे सब्जेक्ट है और इसका देम ऑब्जेक्ट है। लास्ट सेंटेंस लेते हैं हम पास्ट सिंपल से, वी डिड वर्क, तो क्या आएगा, पैसिव, वर्क आएगा वी की जगह पर, तो वर्क। इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यूज वाज। इसके बाद V3 डिड की डन है, वर्क वाज डन। इसके बाद क्या है, बाय है। इसके बाद वी जाएगा वर्ब की जगह पर, तो अस आएगा, वर्क वाज डन बाय अस। पैसिव वॉइस चल रही है। अब जाते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस पर। दोस्तों एक बात आपको यहां पर मैं कह रहा हूं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में सिर्फ जो अंतर है, सिर्फ जो फर्क है वो हेल्पिंग वर्ब का है और कुछ नहीं है। बाकी जो सेम होते हैं, जो वर्ब की फॉर्म होती है प्रेजेंट में जो यूज होती है वही पास्ट में यूज होती है, और फर्क कहां पर पड़ता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में। तो पास्ट कंटिन्यूअस, एक एग्जांपल लेते हैं एक्टिव से, आई वॉज ईटिंग फूड, पैसिव वॉइस, तो फूड आएगा आई की जगह पर, फूड। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब अपना ही है, वॉज। आप यहां पर देखिए, ईटिंग था, सॉरी यहां पर ईटिंग था, आई वॉज ईटिंग फूड, फूड वॉज। अब जो ईटिंग है इसकी जो इंग वाला पोर्शन है वो बीइंग पर जाएगा, तो यहां पर रहा ईट, तो ईटन आएगा। अगर आप देखोगे एक हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज हुआ है तो पैसे में दो यूज होंगे, तो बिल्कुल दो आए, वाज और बीइंग। फूड वाज बीइंग ईटन, इसके बाद बाय है मी। एक्टिव सेंटेंस लेते हैं हम, दे वर प्लेइंग चेस, तो क्या आएगा, चेस दे की जगह पर आएगा, चेस वॉज, चेस वॉज being played by them। लास्ट सेंटेंस लेते हैं, वी वर कुकिंग वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स कहां पर आएगा, सर वी पर आएगा, तो क्या रहेगा, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्या है, सर प्लूरल है, तो क्या आएगा, वर, वेजिटेबल्स वर। लेकिन इंग भी तो लेना है, तो बीइंग आएगा, वेजिटेबल्स वर बीइंग। इसके बाद क्या है, इंग फॉर बीइंग पे गई तो कुक रहा, तो कुकड़ आएगा, वेजिटेबल्स वर बीइंग कुकड बाय अस, दैट्स इट। इसके बाद पास्ट परफेक्ट, तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट उसमें हैड यूज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव यूज होता है। तो पास्ट परफेक्ट
एक्टिव सेंटेंस। आई हैड सीन अ टाइगर या टाइगर्स लेंगे। आई हैड सीन टाइगर्स। तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा? टाइगर्स आएगा आई की जगह पर, तो एक्सचेंज द प्लेसेस, जैसे एस वी हो एस ओ है तो टाइगर्स। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब अपना ही है हैड। सर यहां तो एक हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा क्या आएगा? गुड, दूसरा बीन आएगा। टाइगर्स हैड बीन सीन, सीन ऑलरेडी V3 है, बाय सीन बाय आ जाएगा टाइगर्स की जगह तो मी आएगा। होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। लाइकवाइज एक्टिव सेंटेंस, वी हैड कमिटेड मिस्टेक्स, तो पैसिव में क्या आएगा? मिस्टेक्स आएगा वी पर, तो क्या रहेगा? मिस्टेक्स। तो परफेक्ट में हैड है, मिस्टेक्स हैड, तो दूसरा हेल्पिंग वर्ब बीन। कमिटेड तो V3 है तो सेम आएगा। मिस्टेक्स हैड बीन कमिटेड बाय मी, वी जाएगा मिस्टेक्स की जगह पर तो अस आएगा। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट और पास्ट का एक्टिव पैसिव रूल। अब इसके बाद किसकी बारी है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ती है, दैट सीम्स टू बी वेरी अनयूजुअल। तो पास्ट परफेक्ट, यहां पर हमारा पास्ट परफेक्ट पैसिव के साथ एंड होता है। अब किसकी बारी है? अब फ्यूचर की बारी है। अगर आप यहां देखो कि 3 प्रेजेंट में पैसिव वॉइसेस आई और 3 पास्ट में वॉइसेस आई, तो कुल मिलाकर अभी तक 6 आए। अब 2 है, वो है फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। मैंने पहले ही कहा था आपको, पैसिव में हमारे पास सिर्फ 8 टेंसेस है, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कभी कभार कोई क्वेश्चन आया भी तो उसके साथ पास्ट परफेक्ट का ही रूल लगाना, याद रखना। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इफ यू, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, चेंज इनटू पैसिव, इसको पैसिव बना लीजिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप पास्ट परफेक्ट का ही रूल पैसिव के लिए यूज करोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल, तो फ्यूचर सिंपल में एक्टिव सेंटेंस लेते हैं। आई शैल ईट फूड, आई शैल ईट फूड। तो यहां पर अगर आप देखोगे सबसे पहले शैल हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यूज हुआ है। तो कितने हेल्पिंग वर्ब है? सर 1 है। तो बोलिए पैसिव में कितने आएंगे? ऑब्वियसली 2 आएंगे। तो देखिए कैसे, फूड आएगा आई की जगह पर, फूड आएगा आई की जगह पर, तो क्या आएगा? फूड। शाल बी आया दूसरा हेल्पिंग वर्ब, ईटन बाय मी। एक्टिव सेंटेंस, दे मे अटैक यू, दे में अटैक यू। पैसिव वॉइस, तो यू आएगा दे की जगह पर, यू का सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, तो सेम आएगा यू। यू हेल्पिंग वर्ब क्या है? मे है, पहले अपना हेल्पिंग वर्ब डालते हैं, फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब डालते हैं बी। यू मे बी अटैक्ड आएगा, यू मे बी अटैक्ड, यू मे बी अटैक्ड बाय देम। दैट इज इट, फ्यूचर सिंपल। इसके बाद किसकी बारी है? सर फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो मैंने पहले ही कहा फ्यूचर कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, और अगर कभी आया भी तो सिंपली फ्यूचर सिंपल का रोल यूज करना है। तो अब किसकी बारी है? फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर परफेक्ट है तो V3 यूज होगा। आई विल हैव सीन यू, या हिम लगाते हैं, यू का एक्टिव भी वही है, वो यू का सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, तो हिम आएगा आई की जगह पर, तो क्या आएगा? ही
will have बीन। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर एक्टिव में 2 हेल्पिंग वर्ब है और पैसिव में 3 हेल्पिंग वर्ब आए, विल हैव बीन, तीनों हेल्पिंग वर्ब है। तो बिल्कुल हमारा जो तरीका सबसे स्टार्ट में था वो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। दिस इज द अमेजिंग टिप यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर थ्रूआउट योर होल करियर एंड होल लाइफ कि अगर एक्टिव में 0 हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव में हमें 1 बढ़ाना होता है। याद रखिए यहाँ पर विल है, हैव है, 2 हेल्पिंग वर्ब है तो 3 हेल्पिंग वर्ब पैसिव में आए। यही मैं आपको स्टार्ट से कह रहा था। तो पैसिव वॉइस में क्या आया? ही विल हैव बीन सीन बाय मी। एक्टिव में एक और सेंटेंस लेते हैं, चॉकलेट्स। इसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर 2 हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर 3 आएंगे। मे है अपना हेल्पिंग वर्ब, हैव है अपना हेल्पिंग वर्ब। चॉकलेट्स मे हैव बीन eaten, V3 already है, eaten by us। दोस्तों इसके बाद किसकी बारी है? सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो पॉसिबिलिटी, अनयूजुअल एंड नल एंड वॉइड। तो इसके साथ ये जो हमारा एक्टिव पैसिव का पोर्शन था बेसिक वो एंड हो चुका है। तो वी होप यू माइट हैव एंजॉयड द वीडियो। इसके बाद हमारा जो सेकंड फेज शुरू होने वाला है, जनरल फेज एक्टिव पैसिव के लिए, उसमें आते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, उसमें आते हैं हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके लिए हम आपके लिए दूसरी वीडियो में हाजिर होंगे। तब के लिए धन्यवाद, हमारे साथ बने रहे। तो प्लीज once again I'm going to request you subscribe the channel so that more and more videos can be brought at your doorstep. Thank you. Have a nice day.